बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इससे पहले जब हमारी आपसे बात हुई थी तो यू वर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो सबसे पहले तो हम आप ही की सेहत के बारे में मालूम कर लें कि येस्टरडे आई गॉट टू नो सिंस यू आर माय नेबर एज वेल कि आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला, मेरा सिम्टम्स सो थ्रोट और फीवर के थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी सफरिंग नहीं हुई। मैंने पहले भी लोगों से बात की तो मैंने बताया कि मैंने कोई किसी किस्म की कोई जो है ना वो टोटका और ये दवाएं इस्तेमाल नहीं की। सिर्फ शुरू में 1-2 दिन पैरासीटामोल हस्ब ज़रूरत ली थी। बाकी अपने आप को नॉर्मल खाना खिलाया और अपने आप को आइसोलेट किया कमरे में और फ्लूइड हाइड्रेशन अच्छी रखी। और उसके अलावा जो है वो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बढ़ाया और जहाँ पे मुमकिन हो इंसान चाहे वो मुस्कुराहट ही हो सदका दे दे तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद है। और शिफा तो अल्लाह ने देनी होती है, लेकिन आदमी अपनी तरफ से जो कोशिश करता है। तो आई अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव भी, और कल मैं वापस अस्पताल में अपना काम भी शुरू कर दिया। अल्लाह का चलिए, वंडरफुल। डॉक्टर साहब, मैंने इस दौरान भी आपसे पूछा था कि सना मक्की का कहवा वगैरह क्या मुफीद है नहीं मुफीद है। अभी भी पीपल आर बाइंग इट इन बल्क। 50-60 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली चीज़ 900-1000 रुपये पे पहुँच गई। फिर ये एक्टेमरा इंजेक्शन, हम किस किस चीज़ की बात करें, लेकिन ये सना मक्की के बारे में प्लीज़ आप क्लैरिफाई कर दें यहाँ पर। ऑल्दो हम सोशल मीडिया पर आपसे क्लैरिफिकेशन ले चुके हैं, लेकिन इस वक्त बराह रास्त आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आप प्लीज़ ये बता दें लोगों को। देखिए, इसमें बड़ा एक मसला है, क्योंकि ये है कि इसमें एक सुन्नत का एलिमेंट है और हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसमें शिफा है। लेकिन जब मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया तो मैं देखा कि उसमें 2 हदीसें मुझे मिली। जो एक हदीस ये कहती है कि ये कब्ज़ के लिए बहुत अच्छी है, वो हज़रत अस्मा से कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कब्ज़ के लिए तो ये बेहतरीन दवा है। लेकिन क्या ये सना मक्की है? एक्चुअली ये सेना है, और सेना जो है ना ये अब दुनिया में हर जगह दस्तयाब है कब्ज़ के लिए, और ये टैबलेट फॉर्म में मिलती है। तो जो आप पत्ते ले रहे हैं उसमें कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं होती। जो पत्ते में जो एलिमेंट जो मॉलिक्यूल जो काम करता है वो दवाओं की शेप फॉर्म में मौजूद है, सेना के नाम से, सेनाकॉट के नाम से। इजी लैक्स के में कॉम्बिनेशन आता है कि यहाँ पे वो कब्ज़ के लिए हम अपने मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिनको कब्ज़ हो और ये मसला हो तो ज़रूर ले लें। लेकिन ज़ाहिर है ये समझ में नहीं आता कि वायरस की ऐसी बीमारी जिसमें ऑलरेडी हम चाह रहे हैं कि लोग हाइड्रेटेड रहें, उनके अंदर पानी का अच्छा जो है ना अपने आप को अच्छी तरह से मकदार में रखें, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता किसी को डायरिया हो तो गैर ज़रूरी नुकसान ज़्यादा हो सकता है। हम भेड़ चार की तरह कौम है जी, वो लगा दिया लोगों ने, तो वो किसी ने पूछा भी नहीं, सोचा भी नहीं। एंड मैं ये समझता हूँ कि वो बेहतर है कि इसको ना इस्तेमाल किया जाए। और आपको मैं ये बता दूं कि वो लोग जो मेरी तरह हैं, जिनको बहुत कम सिम्टम्स हैं या नहीं होते, जो कि तकरीबन 70% लोग होते हैं इस बीमारी में, तो बहुत सारी, अगर आप कल अब्दुल्ला नाम से एक ड्रिंक निकाल दें और कहें जी ये ज़बरदस्त निकल आई है कोविड-19 के लिए, तो आप ये देखिएगा कि 70-80% लोग ठीक हो जाएंगे। तो लोग कहेंगे यार ज़बरदस्त, ये लोग उसको भी ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि ये समझना कि हर एक को इलाज की ज़रूरत किसी किस्म की नहीं है, और इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की भी कोई ऐसी ख़ास दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल खाना खाएं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, आराम करें, नींद ज़रूरी है, और मैंने जैसे कहा कि अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़े। अच्छा, डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, अभी हम सेना के बारे में बात कर रहे थे, हमें डॉक्टर साद नियाज़ कराची से ज्वाइन किए हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि इसमें प्लीज़ आप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गई तो वो और मसला हो सकता है। आप भी अपना अगर 2 सेंट्स देना चाहें इस पर तो दीजिएगा, लेकिन एक्टेमरा के बारे में ज़रूर बताइए। एक तो वो इंजेक्शन पता नहीं लाखों तक पहुँच गया है, जिसको ज़रूरत है उसको भी नहीं मिल रहा, लेकिन 1000 लोगों का क्लिनिकल ट्रायल पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। ये दानिशमंदाना फैसला है, और उन्होंने कहा जी एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड हम ये बहुत बड़ा ट्रायल करने लगे। देखिए, ये जो सारी बात है ना, ये हमारे यहाँ ओवरऑल लैक ऑफ गवर्नेंस की इशू को रिफ्लेक्ट करता है। यानी ज़रा सा भी कोई चीज़ हो, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो मतलब ये एक ओवरऑल मुआशरे का, जो जैसे पेट्रोल का या चीनी की कीमत की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह दवाओं की कीमत बढ़ना, और ये गवर्नमेंट का एक लिहाज से ये नेग्लिजेंस है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत कुछ एक बात कह दूँ कि मेडिकल फील्ड में जितनी भी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो एक थ्रू रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जाती हैं। उसका कुछ नहीं मतलब ये है कि एक आदमी को मैं दवाई दे रहा हूँ, एक को नहीं दे रहा, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसको ये भी नहीं पता जिस आदमी को मैं दवाई दे रहा हूँ कि क्या दवाई मिल रही है या प्लेसिबो मिल रहा है, और फिर एक तीसरा आदमी जिसको ये भी नहीं पता कि इसको क्या मिला था, वो उसके रिजल्ट्स को चेक करता है। तो एक बड़ा इंडिपेंडेंट
फेयर वे है मेडिकल फील्ड में जो दवाइयों की एफिकेसी उसकी इफेक्टिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हर आदमी भात भात की बोली बोलता है और हर आदमी जो सोशल मीडिया पे चीज़ पॉपुलराइज हो जाती है, तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस ट्रेंड है। और मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छा काम करें एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके। कुछ चीज़ें कहलाती हैं टोटके, जो हमने सदियों से चलते हुए आ रही हैं, तो टोटकों को टोटकों की हैसियत में रखें और मेडिसिन को मेडिसिन की हैसियत में रखें। कमिंग टू एक्टेम्ब्रा जो है एक बड़ी इफेक्टिव दवाई है, लेकिन एक बहुत स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये एक केमिकल है IL-6, उसको इनहिबिट करती है। तो जो पेशेंट्स जो बहुत बीमार होके टूवर्ड्स साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा रोल है। तो अब मसला हमारे यहाँ फिर वही हो गया कि एक्टेम्ब्रा भी सना मक्खी की तरह बिकनी शुरू होगी, और मतलब ये है कि दवाइयाँ ब्लैक में होने शुरू होगी। तो अब ये गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, तो शायद वो उसको एज ए कंट्रोल ट्रायल के तौर पे, अब मैं समझता हूँ दुनिया में इसमें बहुत ट्रायल तो हो चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि ट्रायल को रिपीट करने का कोई पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन मेरा ख्याल है इसके कंट्रोल्ड यूज़ बड़ा ज़रूरी है। हर आदमी एक्टेम्ब्रा लेके घर पे रख रहा है कि खुदा न खासा मुझे कुछ हो गया तो मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये बड़े अनहेल्दी और बहुत नेगेटिव ट्रेंड्स हैं हमारे माशरे के, जो कि माशरे के एक डीपर मसले को या एक डीपर बीमारी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रू, ये बड़े अनहेल्दी ट्रेंड्स हैं माशरे के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी हमने आपसे बात करनी है। ऑल्दो खुर्रम शेर ज़मान ख़ुद भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, कल उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन एक गलत फहमी ज़रूर ये लोगों में उनके अलावा भी शायद पाई जाती होगी कि हमारे यहाँ के वायरस जो है ये बड़ा म्यूटेटेड सा है और बड़ा बेज़रर सा है और हमें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाता। और अपनी तरफ से लोगों ने कैटेगरियाँ भी बनाई हुई थी कि ये तो कोई CD कैटेगरी है, जो कि बिल्कुल ही माइल्ड से भी नीचे लेवल का वायरस है। इसकी कोई रिसर्च जब तक पाकिस्तान में हुई है, ये कहीं से बात साबित हुई है कि हमारे यहाँ बहुत ही कमज़ोर मासूम सा है कोरोना वायरस? मेरी दुआ है कि जिन लोगों को ये मसला है वो सब अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे, आमीन। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि ये कोई हल्का मर्ज है पाकिस्तान में, तो उनको चाहिए कि वो किसी भी अस्पताल में चले जाएं, बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना सीरियस मामला है। इस वक्त इतने सारे मरीज़ हर अस्पताल में हैं। देखें, बहुत सारी मिथ्स थी, ये बिल्कुल गलत बात है, ना कोई कैटेगरी इसकी दुनिया में कहीं पे भी नहीं आई। दूसरा ये कि एक चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले कहा गया था कि गर्मी में नहीं होती, फिर कहा गया हमारी इम्यूनिटी है। देखें, हम बहुत ख़तरनाक स्टेज पे आ गए, अभी हम पीक के स्टार्ट पे आ गए हैं। अब ये पीक एक्चुअली पीक कब होगी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन इट शुड बी वेरी सून। एंड जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि हम अब टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी इतनी है कि हम इसको कर सकें। अगर हम भी दुनिया की तरह लाख टेस्ट दिन के करें तो आई थिंक हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर तरफ जैसे आपने कहा ये मौजूद है। तो ये सारी जो गलत फहमियाँ थी, अब इनको भूल के एक फोकस करना चाहिए, वो ये कि हमारे अस्पतालों में इतनी इतनी इस्तिताअत हमारे हेल्थ सिस्टम में नहीं है कि हम इसका ऑनस्लॉट ले सकें। तो बेहतर है कि हम अपने आप को बचाएं और इसको स्प्रेड आउट करें, ताकि जब हमें अस्पताल की ज़रूरत पड़े तो हमें बिस्तर मिल जाए। तो उसके लिए ज़रूरी, जो आप लोग रोज़ कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, गैर ज़रूरी मत निकलें, हाथ बहुत अच्छी तरह से धोएं और मास्क पहनने का एहतमाम करें, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से कल मतलब ये हमारा एक पूरी कौम में एक स्टेटमेंट हर तरफ से यही आना चाहिए कि अब हम इस मुश्किल में फंस गए हैं, किस वजह से, क्या उसको अब छोड़ दें। अब ये देखें कि हमने आगे लोगों के लिए क्या करना है। लोगों को हमने एक पैगाम देना है, वो ये कि ये ख़तरनाक मामला है, अपने आप को बचाएं। आई एम सॉरी, पाकिस्तान की इस्तिताअत देखते हुए आपने अभी ये सवाल किया था, मुझे थोड़ी आवाज़ नहीं आई थी डॉक्टर साहब की, बट आई एम श्योर इतना बड़ा ट्रायल हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जहाँ पे हमें, आप एक तरफ कह रहे हैं कि इकोनॉमी का मसला है, हम दूसरों के ट्रायल से फायदा उठा लेते हैं ना, मतलब हम ट्रायल करने में, और हमारे यहाँ डॉक्टर सईद भी यही कह रहे हैं कि इतना बड़ा ट्रायल ऑलरेडी दुनिया में हो चुका है, तो अब इस ट्रायल की कोई ज़रूरत है नहीं। और दूसरा मैं आपको एक बड़ा क्लियर करूं, कल मेरी बात हुई, एक हम जूम मीटिंग पे थे इसी सिलसिले में, तो मेरी बात हुई है बर्मिंघम में जो बड़ा यूनिट है उसके ICU स्पेशलिस्ट थे, उनकी अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग ये कि सिवाय ट्रायल की बेसिस पे इस वक्त जितनी भी चीज़ें, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे वो दीगर अद्वियात हो, रेमडेसिविर हो या टोसी हो, जो भी, ये सारी दवाएं जो है इनको ट्रायल में ही इस्तेमाल करना चाहिए, और दुनिया कर रही है, उसके ट्रायल का इंतज़ार करना चाहिए। एक दफ़ा हमें वहाँ से कंफर्म रिजल्ट आ जाए तो हम उसको ज़रूर प्रॉपरली इस्तेमाल करें। लेकिन जब हम एकदम से TV पे आके कहते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन इलाज आ गया, तो सारे लोग उस तरफ जाते हैं, दवा भी गायब हो जाती है, गैर ज़रूरी इस्तेमाल। मेरे पास अब्दुल्ला साहब
लोगों ने फ़ोन करके ये कहा कि मुझे आप प्लीज़ ये दवा दिलवा दें, तो मैंने कहा ज़रा मरीज़ की डिटेल में, मरीज़ तो अभी स्टेबल है, हम एहतियातन लेना चाह रहे हैं। ये मतलब एक किस्म का मजाक है। दीज आर सीरियस मेडिसिन, इनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। क्लोरोक्विन से मैं जानता हूँ एक मरीज़ जो हमारी केयर में था जिसकी डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोक्विन एंड कार्डियक इशूज़। तो ये कोई मजाक नहीं है। प्लीज़ आप इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट, चेस्ट स्पेशलिस्ट और ITU स्पेशलिस्ट जो मरीजों के सीरियस अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, उनके बताए हुए बगैर कोई इस किस्म की दवा इस्तेमाल, कोई इंजेक्शन, कोई दवा इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल सख्ती से ना करें, बिल्कुल सख्ती से ना करें। डॉक्टर सईद ने भी ये बात की थी कि हम दुनिया ने इतना ट्रायल किया है कि हमें ज़रूरत नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर सईद आपसे पूछेंगे हम कि अब तो हम फंस गए हैं, अब हम समझ नहीं आता कि पीछे देखें कि आगे देखें, आगे भी क्योंकि कोई रोशनी या कोई रास्ता नज़र नहीं आता। व्हाट डू यू सजेस्ट? दुनिया की एग्जांपल्स देख के क्या हम कोई लॉकडाउन कर सकते हैं, कोई कर्फ्यू लगा सकते हैं, या बस हम सोशल डिस्टेंसिंग पे गुजारा करें? क्योंकि हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी हम बहुत ही तीर मार लेंगे तब भी कितनी बढ़ा लेंगे? देखिए, एज अ डॉक्टर हम तो मजबूरी है हमारी कि हम परपेचुअली ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, हमें तो आगे ही देखना है, पीछे नहीं देखना। लेकिन पीछे से सीखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैं समझता हूँ अभी भी ये जो बात थी, गवर्नमेंट ने अगर 3 महीने पहले कर देती कि भाई कम से कम मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, लेकिन जब दुनिया की कौमें अपने यहाँ ये कह रही हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको फलानी सजा देंगे या इतना जुर्माना करेंगे, तो अगर 3 महीने से कम ये मोड भी सेट हो जाता है या ये टोन सेट हो जाती, तो अभी हम डिफरेंट हालत पे। ओके, हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि अभी पीक इज़ येट टू कम। और ख़ासतौर पर मैं अक्सर कहता हूँ कि जो ईद की जो मिक्सिंग हुई है आग की और तेल की, वो अब उसके 3 हफ्ते में फ्रॉम ईद रिजल्ट आना शुरू होंगे। तो अगर आज हम इस बात को रो रहे हैं कि हमारे 4 या 5 हज़ार मरीज़ या 6 हज़ार मरीज़ हैं, तो उस वक्त फिर मरीजों की तादाद बढ़ेगी। हैविंग सेड दैट, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें। एक वाहिद इलाज जो हमारे पास मौजूद है, जो टाइम टेस्टेड है, क्योंकि ना इसकी कोई दवाई है ना इसी को वैक्सीन है, तो जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स यानी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ का धोना, 3 चीजें। अच्छा डॉक्टर सईद, अब चूंकि हमसे लोग भी फ़ोन करके अपने सवालात कर रहे हैं, तो कराची से हमसे सवाल किया है शहबाज ने। वो कह रहे हैं कि कोरोना में खुश्क खांसी का सुना है, लेकिन उन्हें खांसी तो है, खांसी के साथ बलगम मुसलसल आ रहा है, तो क्या उन्हें टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, ये हर आदमी जिसको थोड़ी सी खांसी और बलगम आ रहा है उसको ज़रूरी नहीं कि कोरोना हो। तो आमतौर पर टिपिकल कोरोना की प्रेजेंटेशन नहीं होती, तो वो एक डॉक्टर से मिले। देखिए, पहली बात ये कि इस तरह मैं किसी को TV पे मशवरा दूंगा तो इंतहाई जहालत की बात होगी। आई थिंक उनका फ़र्ज़ बनता है कि इसको सीरियसली ना लें, एक डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है उनको सिंपल निमोनिया हो, निमोनिया भी तो लोगों में होता है, मुझे नहीं पता उनकी एज क्या है, कोमोर्बिड्स क्या है। लिहाजा बेस्ट तरीका इसका ये है कि मर्ज़ को मर्ज़ की तरह ट्रीट करें, एक प्रॉपर माहिर डॉक्टर को दिखा दें। हो सकता है उनको एक चेस्ट एक्स-रे की जरूरत पड़े जिसमें उनको एक सिंपल निमोनिया हो और वो कोई एंटीबायोटिक्स मिलेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। लिहाजा उनसे ये कहिए कि बेहतर ये है कि बजाय मेरी बात सुन के कि वो कोविड का 7-8 हज़ार 10 हज़ार का टेस्ट कराते फिर एक सिंपल डॉक्टर को दिखा दें, चेस्ट एक्स-रे उनका हो जाएगा। अगर उसमें कोविड की फाइंडिंग है तो कुछ और बात होगी, अगर उसमें नॉन कोविड लगता है या कोई ऐसे नहीं लगता तो फिर शायद एंटीबायोटिक की जरूरत। अच्छा, एक और सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे। इंटीरियर से हमें सवाल आया था और ये सिम्टम भी काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है। यू हैव बीन थ्रू कोविड एज वेल। कह रहे हैं जी जायका चला गया और जो सूंघने की सलाहियत है वो ख़त्म हो गई है, अभी और कोई सिम्टम नहीं है, तो इज़ दैट अलार्मिंग? नो, इट्स नॉट अलार्मिंग, लेकिन इट्स प्रीटी मच इन आज के दौर में अगर किसी के टेस्ट में जायका का जाता है या किसी की सेंस ऑफ स्मेल या सूंघने का मामला होता है, तो वो काफ़ी हद तक जो है ना कंफर्म्ड होता है कि उनका ज़रूर कोरोना का पॉसिबिलिटी है। अब लेकिन इसमें कोई तशवीश वाली चीज़ नहीं है, ये यूजुअली अपने से खुद ही ठीक हो जाती है, इसके लिए किसी दवा या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जैसे मैंने कहा खाते पीते रहें, आप ज़ाहिर टेस्ट करा लें। उसकी टेस्ट की वजह क्या है? टेस्ट की वजह कराने की होती है कि आप सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना चाह रहे, लोगों को भी बचा लें। आप अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द, अपने काम जहाँ जा रहे हैं, तो टेस्ट कराने से ये होगा कि पता चल जाएगा, तो दीगर लोगों को नहीं होगा, और इसी तरह इसको आप फैलने से स्लो कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर सईद, क्विकली हम आपकी तरफ आएंगे। हमें आपको पता है WHO ने ख़त भी लिखा पंजाब गवर्नमेंट को, वज़ीर सेहत को, और उस पर काफ़ी बात भी हुई, लेकिन कल डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी कहा WHO ऑल्दो इट इज़ सजेस्टिंग 15 दिन लॉकडाउन करें, 15 दिन कारोबार करें, लेकिन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को अभी भी सूरत हाल अलार्मिंग नहीं लग रही है। ऑन ग्राउंड वो कह रहे हैं कि हम अपने सूरत हाल देख कर फैसला करेंगे। तो हम क्या WHO की सजेशंस को इग्नोर करके नुकसान कर रहे हैं अपना? जी देखिए, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा एक इंटेलिजेंट आदमी है, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो डिसीजन करती है वो
डॉक्टर जफर मिर्ज़ा के बियॉन्ड चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको एक ओवरऑल चीज़ देखनी होती है। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी इस वक्त अगर हमने लॉकडाउन किया तो शायद कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन इसमें यह है कि हम इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि जैसे इसके पेंडेमिक या एपिडेमिक के स्टेज 3 में जब लोगों की इतनी मिक्सिंग हो जाती है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं रहती, तो आप लोगों को ट्रेस नहीं कर सकते। लिहाजा उस पॉइंट पे आप लॉकडाउन करके सिर्फ शरई नमून को कम तो कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते कि आप एपिडेमिक की कमर तोड़ दें। अब खुद में एक बात ये कह दूं कि देखिए, अभी जो आप पहले पूछ रहे हैं, हमें जितने भी पॉसिबल हॉस्पिटल बेड्स को प्रिपेयर करना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल के लिए मैं देख रहा हूँ कि बेड्स हैं हॉस्पिटल में, लेकिन वर्क फोर्स नहीं है। तो बहुत रैपिड स्केल पे हमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेंटिलेशन डिपेंडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑक्सीजन डिपेंडेंट बेड्स अलॉन्ग विद द ट्रेन पर्सनल की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, इससे पहले कि ये पूरी एक हमारा पूरा सिस्टम को बिठा दें। और आपको याद होगा सारे डॉक्टर हजरात, हम कराची के पेशावर की बात कर रहे थे कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, हम बहुत वीक सिस्टम है, और आप भी हम हमारे साथ एग्री करते, लेकिन अभी तक लगता है कि गवर्नमेंट ने उसको कोई खातिर ख्वाह नोटिस नहीं लिया। तो लिहाजा अभी बहुत अर्जेंट ज़रूरत इस बात की है कि रैपिडली अपने ऑक्सीजन डिपेंडेंट बेड, उनकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, फ्लोन कब करना है, सैचुरेशन कब देखनी है, ये सारे बहुत वेल एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स बन गए हैं। और एक आखिरी बात की मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी बिलीव नहीं करते, मैं समझता हूँ कि उनको एक हफ्ते के लिए ये जो मास्क और वो पहना के ना, पीपी पहना के इनको आईसीयू में उनको एज ए वॉलंटियर डिप्यूट करना चाहिए, वो उन डॉक्टरों को, उन लोगों को जो इसमें बिलीव नहीं करते। और अगर उसके बावजूद वो बिलीव नहीं करते तो उसके बाद उनको बगैर पीपी के आईसीयू में हमें भेजना चाहिए, ताकि उनको बस उनके हक पे सिर्फ दुआ की जा सकती है कि अल्लाह मियां उन्हें हिदायत दे और उन्हें सही रास्ता देखने की तौफीक अता करे। सुनिए अब्दुल्ला, ये बात मैं एग्री नहीं करता, आपकी बात से दुआ की जा सकती है। स्टेट्स आपकी रेट है, सऊदी अरब में 1 मिलियन रियाल का जुर्माना है हर उस, और जेल हर उस आदमी के लिए जो झूठी खबर फैलाता है। स्टेट्स ऐसी कंट्रोल करती हैं, आप दुआ करके नहीं कंट्रोल कर सकते। दुआ जरूर करें आप, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी है अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करना और इस तरह की शर्फ पसंदों से। और इस मामले में जहां लोगों की जिंदगी और मौत का मामला हो, वहां पे गलत खबरें फैलाने पे तो वाकई कोई जुर्माना और हैवी पेनल्टी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साद, हम आपसे लास्टली ये पूछना चाहेंगे कि कराची के अस्पतालों की अभी सूरत हाल क्या है? क्योंकि पता लग रहा था, बहुत से लोगों से भी पता लग रहा था, लियाकत नेशनल में अब कोई नहीं है बेड मिल रहा, खान से भी ऐसी इत्तलात थी कि मुश्किल है कोई अगर किसी को बेड मिल जाए, और इंडस अस्पताल से भी ऐसी इत्तलात थी, फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो कराची के अस्पतालों में अभी क्या अपडेट है, इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? I'll tell you, बिकॉज मेरे पास रात को मैं 2:30 बजे तक इसी में लगा रहा हूँ और सुबह उठते ही भी यही चल रहा है मामला। बिकॉज आई हैव पेशेंट जो पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट जिसको ये कोविड का प्रॉब्लम है और हमें बेड नहीं मिल रहा, तो हम ER असेसमेंट करके और उनको इस तरह मैनेज कर रहे हैं। अभी तक हम जिस हद तक घर पे मैनेज कर सकते हैं कर रहे हैं। बहुत बुरे हाल हैं, आई एम सॉरी, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि हमारे नंबर्स ही इतने कम हैं। लोग बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करते हैं। अब्दुल्ला, आप ख्याल करें, मैं न्यूयॉर्क के मेयर ने या गवर्नर ने जो ऑर्डर किया था वो 17,000 वेंटिलेटर्स का सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर किया था। और मुझे ये बताया गया था, एंड आई डोंट नो कि कंफर्म है, बट 12,000 वेंटिलेटर्स उनके पास थे न्यूयॉर्क में। स्टेट की बात हो रही। तो अब आप ये जो हमारा जो नंबर्स हैं वो ज़ाहिर है बहुत कम है। हम स्टार्ट किए थे 100 के करीब से, अब 400 होंगे, 450 होंगे बेड्स की में क्रिटिकल केयर जहाँ पे ऑक्सीजन और डॉक्टर्स। मसला जो अब्दुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर सईद ने भी कहा कि हमें स्टाफ का बड़ा इशू है और स्टाफ का मोरल जो है ना उसको ऊपर उठाने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ का मोरल बहुत लो है। वो एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसमें उनको खुद भी खतरा है, उनकी फैमिली को भी खतरा है। उसके ऊपर लोग जो है ना रोज एक, और आप देखें सोशल मीडिया पे आ जाता है कि डॉक्टर ने गैर ज़रूरी डायग्नोज कर दिया और अस्पताल ने गैर ज़रूरी देखें, हम सब बहुत परेशानी की हालत में इस मर्ज को डील कर रहे हैं। ऐसी मर्ज से हमने भी कभी ज़िंदगी में डील नहीं किया, 100 साल में किसी ने ऐसी चीज़ देखी नहीं है। तो हम भी सीख रहे हैं। और ज़ाहिर बच्चे हैं, जूनियर होते हैं, वो रात को जो टेक्नीशियन है उनको भी एक एहसास तो है, इंसान है वो, उनको भी लग सकता है। फिर वो घर जाते हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं। तो थोड़ा सा पब्लिक को चाहिए कि मेडिकल जो लोग हैं उनको चलें आप सलाम ना करें, सलूट ना करें जैसे दुनिया कर रही है, कम से कम थोड़ा लिहाज और इज्जत कर लें। मार पीट और ये जो कर रहे हैं इससे उन्हीं को नुकसान। अभी परसों की बात है, लियाकत नेशनल के बाहर एहतजाज हो रहा था बिला वजह, समझ नहीं आ रही थी कि हम किस सदी में रह रहे हैं अभी भी। डॉक्टर
साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो जो ये भी एक पहलू उजागर करने की ज़रूरत है कि जो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भी हैं उनमें से ज़्यादातर इन डॉक्टरों को जो ड्यूटियाँ कर रहे हैं कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे, कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई इजाफी पैसे नहीं है। अच्छा डॉक्टर सईद, आप हमें लाहौर की सूरत हाल ज़रा बता दें कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे। लैब्स में कई दिन का टाइम भी दिया जा रहा है, बहुत से के पास टेस्टिंग किट्स भी ख़त्म हो गई हैं, जो 7 दिन पहले अपडेट की गई थी वेबसाइट जो पंजाब गवर्नमेंट की है, जिसमें लोगों को ये पता लग सके कि कहाँ वेंटिलेटर है, कहाँ बिस्तर है, वो भी अपडेटेड नहीं है। देखिए मुझे अभी मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, तो मुझे लाहौर की, लेकिन चूंकि मुझसे डेली बेसिस पे लोग मुझे कॉल करते हैं कि हमारी कुछ सिफारिश कर दें, कोई बेड ढूंढ दें, तो जो कियोस का आलम पूरे मुल्क में एक ही जैसा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। और जो हमारे बेड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जा रहे हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, और ये इसको मैं रीइंफोर्स करता हूँ कि इस सारे सिचुएशन में 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक वेंटिलेटेड बेड्स, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन वाले बेड्स हमें चाहिए इस वक्त। और दूसरा जो है वो लोग जो उनको मैनेज कर सके। इस वक्त दोनों की शदीद डेफिशिएंसी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, को हिफाजत दे। अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जो लोग शहीद हो गए उनको पैकेज दिया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है कि हम नेक्स्ट अभी एक और टाइडल वेव ने आना है, प्रॉब्ली नेक्स्ट 7 to 14 days। We have to prepare ourselves for that। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साद नियाज़, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको इस सेगमेंट से फ़ायदा हुआ।